हेलो एवरीवन, मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इनॉर्मस लर्निंग पे। देखिए आज की क्लास जो है वो मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे आपको एज यूजुअल बताया मैंने, हफ्ते में 2-3 क्लासेस हो जाया करेंगी। ठीक है, तो आप सभी से भी गुजारिश है कि अपनी नोटबुक, रफ नोटबुक जो भी है साथ में लेके बैठिए, साथ साथ में करते जाइए, आंसर्स जो जो आते हैं बताते जाइएगा। ठीक है, और जीके जीएस का जो है उसमें ट्राई किया करूँगा कि हफ्ते में एक आध बार जो है लाइव टेस्ट आपका ले लिया जाया करे। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्पेयर इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड इट सरफेस एरिया। देखिए जो क्वेश्चंस होंगे ना कि जिनमें आपको ज़रूरत होगी ज़्यादा बेसिक बताने की या फार्मूलेस बताने की, उनमें मैं बताऊंगा। जो क्वेश्चंस आपको इजीली विद इन सेकेंड सॉल्व हो सकेंगे उनको मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपका जो है एग्जाम में टाइम बचे और आप जल्दी से अटैम्प्ट कर सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ स्पेयर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला किस किस को पता है? फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। चलिए कर लीजिए वैल्यू फिल। 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3.14। अगर पॉइंट्स में लिखना चाहें तो ये है, अदरवाइज ऐसे लिखिए। ठीक है, और आर हमें एक साइड जो है गिवन दी गई है 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू 7 स्क्वायर है ये। ठीक है, आर स्क्वायर। एक को हम एक से काट लेंगे, सिंपल। आगे कर लीजिए 4 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, यह आ जाएगा 88 इंटू 7 कीजिए। 7 8 56, 56 का 6 5 कैरी, 7 8 56, 56 प्लस 5 आ गया आपका 61। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर बैठने वाला है। सरफेस एरिया क्या हो गया? 616 सेंटीमीटर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, ठीक है, आप बता सकते हैं बेझिझक, अपना कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझना है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30% इज इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि एक जगह आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर 20 दे रहे हैं, फिर 30 दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि अगर इन तीनों को, डिस्काउंट को 10, 20 और 30 को एक साथ मिला दिया जाए तो सिंगल जो डिस्काउंट आएगा वो हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस देख के घबराना नहीं इनको। ठीक है, पहले हमें 10% का डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 10 अपॉन टोटल कितना होता है? 100 इंटू 100। सिंपल कट जाएंगे, 10 बचेगा। ठीक है, 100 में से 10 माइनस किया, पीछे आ जाएगा 90। अगर 10% डिस्काउंट अप्लाई होता है तो 90 रुपीज़ की हमें वो चीज़ पड़ती है, यूँ मान के चलिए। ठीक है, फिर हमें इस 90 में से 20% डिस्काउंट देखना है। ठीक है, 90 में से 20% देखना है, तो करिए 90 अपॉन 100 इंटू 20। दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो बताइए प्लीज़। ठीक है, जे जीरो इस जीरो से कटेगा, जे जीरो इस जीरो से कटेगा। ठीक है, पीछे का बचा 9 और 2। ठीक है, 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, 90 में से कर रहे हैं ना, 19 में से 80 माइनस कर दीजिए, पीछे क्या बच गया आपका? पीछे बचा 72। 72 ही बच रहा है ना, कोई गलती हो जाए तो साथ साथ बता दीजिएगा। पीछे आपका बच गया 72। अब 72 पे करना है 30% डिस्काउंट। ठीक है, चलिए करिए, देखिए कैसे आता है। ठीक है, 72 रखेंगे हम ऊपर, 100 रखेंगे नीचे, और कितना डिस्काउंट है? 30%। 30 आ जाएगा हमारा इस साइड, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, आगे कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 7 21। ठीक है, अपॉन ये 10 नीचे बचा हुआ है, और आपको पता है जब 0 कटती है तो पॉइंट लगता है 0 का, इतना सा पता है। ठीक है, अगर आप इसको डिविजिबल भी करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा 1। ठीक है, तो ये कितना बना? 21.6। 72 में से अगर हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 72 में से माइनस करेंगे 21.6 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 405। टोटल जो हमें तीनों डिस्काउंट लगाकर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 50.4%। और इन्होंने बोला है कि अगर इसको 1 कर दिया जाए तो पीछे कितनी वैल्यू बचेगी। ठीक है, टोटल कितनी होती है दोस्तों वैल्यू? टोटल होती है 100%। 100 में से अगर हम माइनस कर देंगे 50.4 को, ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा? सिंपल 49.6%। दैट इज योर आंसर गाइस। कोई प्रॉब्लम, कुछ ना समझ आया हो तो बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम निकालना है 8 10 15 16 और 20 का। ठीक है, एलसीएम निकालना है। सिंपल, आप कैसे निकालोगे? इस तरह से निकालोगे। ठीक है,
इस तरह से ही निकालोगे ना सभी बच्चे। ऐसे क्वेश्चंस पे दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। यही होते हैं प्लस पॉइंट वाले क्वेश्चन जो कि आपको जल्दी से दिए जाते हैं करने के लिए, ठीक है। इनको सिंपली करने का तरीका देखिए, क्या करना है इनको, ये जो टर्म्स है ना एलसीएम में क्या होता है कि जिनका टर्म का निकालना होता है ना एलसीएम, उनमें से एक टर्म होती है जो इन सभी के साथ डिवाइड हो जाती है, ठीक है। मतलब कि ये सभी टर्म्स उन एक में से सभी के साथ डिवाइड हो जाएगी, और जो टर्म जो है सभी के साथ डिवाइड होगी वही आपका जो है एलसीएम बैठेगा, सीधी सी जो बात है, ठीक है। सिंपली आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जहाँ से 20 को देख लीजिए, 20 के साथ 260 हो जाता है डिवाइड, 250 नहीं होता, ये भी हो जाता है और ये भी हो जाता है, मतलब हम सीधा से ऑप्शन बी कैंसिल कर देंगे। सिंपली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप फर्स्ट पकड़ लीजिए, 8 को पकड़ लीजिए, 8 को 260 से डिवाइड कीजिए, होता है, नहीं होगा, पूरा कंप्लीट बिल्कुल रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, 260 नहीं होगा, काट दीजिए। 8 को 250 से कीजिए, नहीं होगा, ठीक है। 24 आएगा, 8 चौक 24 आएगा, पीछे 10 बचेगा, नहीं होगा, ठीक है। 22 कीजिए, नहीं होगा। 16 आएगा, पीछे 16 के पीछे 8 बच जाएगा फिर से, ठीक है, नहीं होगा, ये सॉरी 6 बचेगा, ये भी नहीं होगा। और 24 जो है 24 हो जाएगा, 8 8 16 8 24, ठीक है। 3 के साथ ये गया और 0 का 0, 30 के साथ ये जो है कट जाएगा। सिंपल आपको आंसर जो है डी लगा देना है, ज़्यादा इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कैसे करोगे, 2 के साथ करोगे 4 5 15 8 10, इस तरह से करोगे बहुत लंबा चला जाएगा। सिंपल कोई भी एक टर्म उठाओ, देखो सभी में से किसके साथ कंप्लीट डिवाइड होती है, जो डिविजिबल हो जाए वही आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल ऑफ अ विलेज इज 5:3, ठीक है। मेल है एक गांव में और एक गांव में फीमेल्स हैं। मेल्स की रेशियो क्या है 5 और फीमेल्स की रेशियो क्या है दोस्तों 3। सिंपल वे में क्वेश्चन समझाऊंगा, कुछ ना समझ आए तो बताइए, ठीक है। और आगे बोला गया है इफ़ देयर आर 800 मेल्स, अगर मेल जो हैं, ठीक है, वो कितने हैं 800, ठीक है, इन द विलेज, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। उन्होंने बोला कि 5/3 रेशो है, 5 रेशो मेल्स हैं और वो है 800। हमें सिंपल बताना है कि 3 रेशो जो है फीमेल कितनी है। सिंपल अगर हम इसको 800 मेल हैं, अगर ये 5 डिवाइड में है, 5 भागों में हैं बंटे हुए, यूँ कह लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को ईजी करने के लिए अगर हम इसका एक यूनिट निकालेंगे, ठीक है, एक यूनिट निकालेंगे तो हमारा 3 यूनिट भी निकल जाएंगे फीमेल्स के, ठीक है, 3 की रेशो भी निकल जाएगी। हम अगर सिंपल 800 को 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, एक के साथ जाएगा 5, 3 इधर आएगा, 30 जाएगा 6 के साथ और 0 का 0, ठीक है। मतलब कि जो एक यूनिट है, एक रेशो कह लीजिए, 1 रेशो जो है 1 आर, वो किसके बराबर है 160 के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। टोटल 5:3 मेल और फीमेल हैं, ठीक है। मेल की रेशो 5 है और वो 800 नंबर है उनका। हमें एक रेशो निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। सिंपल हमने डिवाइड किया और एक रेशो की जो वैल्यू है वो आ रही है 160। और उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि भाई फीमेल की हमें बताओ, फीमेल की कितनी रेशो है, फीमेल की है 3 रेशो। अगर हम सिंपली 160 इंटू 3 कर देंगे तो क्या हमारे पास फीमेल की रेशो आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। 160 30 3 6 3 18 8 कैरी आएगा 1 313 प्लस 4 480 जो है ये फीमेल्स हैं विलेज में। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में, बस देखने में बड़ा था, समझ आ गया, इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बताता है। राम डज अ वर्क इन 10 डेज। राम जो है वो किसी काम को करता है 10 दिनों में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मोहन जो है, मोहन काम को करता है 15 दिनों में। मोहन जो है ये करता है 15 डेज में, ठीक है। हाउ मैनी डेज विल टेकन व्हेन दे डू वर्क टुगेदर। राम 10 दिनों में कर रहा है, मोहन 15 दिनों में कर रहा है, और अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लीजिए, यही आपको तरीका अप्लाई करना है, क्वेश्चन आपका निकलता जाएगा। 1/10 ये आ गया राम का, एक दिन में 10वां हिस्सा जो है वो काम कर रहा है, प्लस 1/15 ये आ गया मोहन का, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये आ गया तो समझ लिए क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या करना होता है, इन दोनों का लेना होता है दोस्तों एलसीएम। एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऐसे करके लेंगे क्या 10 15, ठीक है। इनको देख के ही एलसीएम आ जाना चाहिए आपका। इनका एलसीएम बैठेगा 30, ठीक है, करके भी देख लीजिए। 5 के साथ 15, 5 1 3, 5 दूनी 10 और 3 30, ठीक है, 30 एलसीएम बैठेगा। इसको जो है डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते हैं, फिर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आएगा इधर। 3 को 10 से किया डिवाइड, 30 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 प्लस 2 और 1 2, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 5/30। काटिए इसको,
6 के साथ जाएगा, 6 है ऑप्शन में, बिल्कुल है जी। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 6 डेज। अगर ये दोनों मिलकर करेंगे काम, राम और मोहन, तो 6 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर अंदर ये अपना काम खत्म कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आया, फॉर्मेट समझ में आया, कुछ ना समझ में आया इसके बाद भी तो आप बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए एक स्टूडेंट ने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पढ़ाने के लिए अगर आपको भी कोई ऐसे टॉपिक्स लगते हैं जिनमें आप वीक हैं तो बता सकते हैं, मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ 12 बॉयज़, 12 लड़के हैं, ठीक है, 12 बॉयज़ हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है दोस्तों, 10 ईयर्स है। अगर आप इस तरह से लिख लेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन समझना। फिर उसके बाद कहता है उनमें से 11 लड़कों की एवरेज एज है 9 ईयर्स, ठीक है, 11 बॉयज़ की एवरेज एज है 9 ईयर्स। तो उन्होंने बोला है कि भाई 12th की जो है ये हमें एज बताइए कि 12th की एज कितनी है, 12th बॉय जो है, ठीक है, फाइंड द एज ऑफ 12th बॉय। ठीक है, सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, इनको सामने सामने से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो इनके बीच का डिफरेंस बैठेगा वही एक जो ज़्यादा होगा उसकी एज आएगी। ठीक है, 12 इंटू 10 किया, हमारे पास आ गया 120। ठीक है, 11 इंटू 9 किया, हमारे पास कितना आ गया 99। इनमें बीच में डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, बस इतना सा ही करना है, आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है, ये लॉजिक होते हैं सिंपल क्वेश्चंस को करने के। 120 में से 99 माइनस किया, ठीक है, तो ये आपका बैठेगा 1 2 21। ठीक है, 21 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। 12th बॉय की जो एज है वो है 21 ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व, आपके 2 नंबर पक्के। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे पीछे वाला एलसीएम था, ये एचसीएफ है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है हमें किसका, 12 का, 15 का, 18 का और 21 का। देखिए कुछ बच्चे इस तरह से निकालेंगे, पहले 12 का निकालेंगे, ठीक है, 6 ऐसे कर करके 3 3 1, फिर 15 का निकालेंगे, ठीक है, 3 5 5 1। बट नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं निकालना, बहुत टाइम जाएगा आपका। ठीक है, बस सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगता तो अप्लाई कीजिए, नहीं ठीक लगता तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सिंपली मैंने एलसीएम में आपको क्या बताया था कि ये जो टर्म होती है इसमें से एक ऑप्शन लीजिए, इनके साथ डिवाइड कीजिए, जिसके साथ वो डिवाइड बैठ जाएगा सेट, वो आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, वही आपका आंसर रहने वाला है। और इस केस में क्या करना है कि इस साइड के जो ऑप्शन होंगे ना, इन ऑप्शंस को लेना और इन सभी के साथ डिवाइड करना है। अगर सारे जो ऑप्शन हैं, ये जो 12 15 18 21 जितने भी हैं, अगर ये सारे उस नंबर से डिवाइड हो गए तो मतलब वो आपका आंसर है। डिवाइड होने चाहिए, पीछे रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पीछे बचना चाहिए 0। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। 6 को लेते हैं, 6 के साथ 12 जाएगा 2 के साथ, ठीक है, 15 जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब कि 6 जो है ये आंसर नहीं हो सकता। 8 को करके देखते हैं, 8 के साथ 12 जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब 8 भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 3 के साथ करके देखते हैं, 12 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 4 12 जाएगा, 15 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 5 15 जाएगा, ठीक है, 18 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 6 3 18 होता है, 18 भी जाएगा, 21 है, 3 के साथ 21 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 7 3 21, तो मतलब कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, HCF है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें बड़े से बड़ा देखना है। इसके बाद 12 है, 12 को भी करके देख लेते हैं, 12 के साथ 12 जाएगा, जाएगा, 15 जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब कि आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, 3 जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। इस तरह से करेंगे आपका बिल्कुल टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ईजी होंगे, आसानी से करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पे होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन है भाई सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये क्वेश्चन मैं लास्ट के 2 वीडियोस जो मैथ के करवाए उनमें करवा चुका हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, उन्होंने पूछा है व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। उन्होंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा इन 4 ईयर्स। 4 ईयर्स क्या हो गया, टाइम हो गया आपका। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने टाइम दिया है 4 ईयर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ रुपीज़ इतना, फिर उन्होंने उसके बाद प्रिंसिपल भी दिया है कितना है 18,440 रुपीज़ भी दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 15%, और रेट भी दिया हुआ है हमें, मतलब कि सब कुछ गिवन है, बस आपको प्लस माइनस करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, पर एनम के हिसाब से आपको निकालना है ये टर्म। चलिए भाई देखते हैं, SI इज इक्वल्स टू पी कितना है हमारे पास 18,440। आप सभी भी अपने अपने रफ नोटबुक पे निकालते रहिए। रेट कितना है 15 है, टाइम कितना है 4 ईयर्स का है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे,
ठीक है, जाएगा 0 के साथ 0 जाएगा, ठीक है। 5 2 10, 5 3 15, 2 2 4, सिंपल, यहाँ तक हो गया। अब इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए 1844 इंटू 3 2 6 कर लीजिए, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 4 6 24, 4 2 कैरी लगा लीजिए, 6 4 24 प्लस 2 26, 6 2 कैरी आ गया आपका 8 के ऊपर, ठीक है। 6 8 48, 8, ठीक है। 6 8 48 प्लस 2, सॉरी, ठीक है। 6 8 48 प्लस 2 50, 0 आ गया आपका यहाँ पे, 1 के ऊपर आ गया आपका 5 कैरी, 6 1 6 5 11, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर रहने वाला है। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 4 साल के टाइम के अकॉर्डिंग, वो बनेगा आपका 11,064। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिए सिंपल। उन्होंने बोला कि एक कैंटीन है, उसको 28 दर्जन 28 दर्जन जो है बनानाज लगते हैं 1 वीक के लिए, ठीक है। कितने? 28 दर्जन, कितने के लिए? 1 वीक के लिए, ठीक है। हाउ मैनी बनानाज इट विल रिक्वायर फॉर 47 डे। उन्होंने बोला कि भाई 47 डेज के लिए कितने लगेंगे, ठीक है। एक दर्जन में कितने बनाना होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, ठीक है। एक दर्जन में होते हैं 12, ठीक है। तो 28 दर्जन में कितने हुए? 28 इंटू 12 कर लीजिए, ठीक है। कितना आएगा आपका? 12 8 6, देन 12 2 24 प्लस 6 33, ठीक है। ये आपके इतने बनाना, इतने जो हैं दर्जन आपके, सॉरी 336 जो हैं आपके बनानास जो हैं वो लगते हैं कितने में? 1 वीक में, ठीक है। और एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि एक दिन में जो है वो कितने बनानास जो हैं लगेंगे, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? अगर 7 दिनों में 336 बनाना लग रहे हैं तो एक दिन में कैसे निकलेगा? इसको हम करेंगे इसके साथ डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करेंगे 7 1 7 7 7 4 28, 4 के साथ जाएगा 28, 5 जो है इसका इधर आएगा 56 हो गया, और 7 7 49 प्लस 5 8 के साथ जाएगा ये 56, ठीक है। मतलब कि एक दिन के अंदर बनाना जो यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं 48। तो अब हमारे लिए हो गया बिल्कुल आसान निकालने का। अब उन्होंने कितना क्या पूछा है कि 47 डेज में कितने लगेंगे। सिंपल, एक दिन में इतने हैं तो 47 में कितने लगेंगे? सिंपल हम इसको कर देंगे दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल जो है बड़ा इधर रख लीजिए, छोटा इधर कीजिए। 6 3 3 4 8 2 19 6 5 2 2, इतने बनानास जो हैं ये लगेंगे कितने दिनों के लिए? 47 डेज़ के लिए, ठीक है। 47 डेज़ के लिए जो आपके बनानास यूज़ होंगे वो होंगे 2256। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि 28 दर्जन है वो एक हफ्ते में लगते हैं, तो 47 डेज़ में कितने लगेंगे। सबसे पहले हमने निकाला कि 28 दर्जन मतलब कि कितने केले हुए। 28 दर्जन बैठे 336 के बराबर, और ये लग रहे हैं 7 दिनों में। हमने निकाला 7 दिनों में से लग रहे हैं, तो एक दिन में कितने लगेंगे? हमने 7 के साथ इसको डिवाइड कर दिया, एक दिन में लग रहे हैं 48। तो एक दिन में जितने लगेंगे उसको हम 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर बैठ जाएगा 2256। चलिए देखिए क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको अगर ये क्वेश्चन करवाया था तो वो मैंने आपको करवाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। इस बार करवाऊंगा कुछ नए तरीके से, ठीक है, बिल्कुल इजी। इन्होंने बोला कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल हो 17 से, वो कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे कि लार्जेस्ट डिजिट नंबर कौन सा, 5 डिजिट। 5 बार हमने 9 लिख दिया, और यही जो है ये सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। 17 का इक्वल है, ठीक है। साइड पे आप लिख लीजिए 17 का टेबल लिख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए करिए डिवाइड इसको, ठीक है। 17 को रखिए बाहर, और ये जाएगा पहले 17, देखिए वो कहाँ बैठता है, ये बैठता है 5 के साथ। 5 के पास कितना बैठता है? 85, ठीक है, 85 बैठेगा। माइनस कीजिए 1 4, ये 9 जो है ये उतर के आएगा इधर, 149 हो गया। अब 149 देखिए किसके करीब बैठता है, ये बैठेगा 8 के करीब, 136
136 बैठा, ठीक है। माइनस कीजिए इसमें से, ये बैठेगा 1 3 और ये ऊपर का 9 जो है ये उतर के आएगा इधर, ठीक है। फिर 139 देखिए किसके करीब बैठ रहा है, ये फिर से बैठेगा 8 के करीब, ठीक है। 136 लिखिए भाई, ठीक है। यहाँ पे आने दीजिए 3 और ये ऊपर का 9 जो है ये आ गया यहाँ पे 39 करीब करीब कौन सा आ रहा है, 2 के साथ आता है हमारा 34, पीछे रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 5 जो है हमारा रिमाइंडर बच गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ आ गया। 17 का करके हमने यहाँ तक निकाल लिया, मतलब कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 17 से डिविजिबल होने वाला, उसमें 5 जो है ये ज़्यादा हैं। तो चलिए सिंपल हम देख लेते हैं कौन सा है। लिखिए हमने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 ज़्यादा है, 5 को हमने कर लिया माइनस, 4999। चलिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप चाहे कैलकुलेटर से करके लिए देख लीजिए, जैसे मर्जी करके देख लीजिए। इसको 17 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, बिल्कुल परफेक्टली डिविजिबल होगा, बिल्कुल जीरो रिमाइंडर के साथ, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर है। देखिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन है बीच में, ठीक है, कि उन्होंने बोला कि सम ऑफ 2 नंबर्स, कुछ 2 नंबर हैं उनका सम जो है करने पे 25 आ रहा है। ऑप्शंस देखिए करिए कौन कौन से नंबर का जो ऑप्शन का जो सम है 25 बैठ रहा है। और उन्होंने एक चीज़ और बोली है इसके साथ कि एंड डिफरेंस इज 13, और उन दोनों नंबरों के बीच का गैप जो है वो 13 आएगा। सम तो इसका भी 25 आ रहा है, इसका भी 25 आ रहा है, इसका भी, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो है डिफरेंस जो है वो 13 आना चाहिए बीच में। देखिए 13 किस किस के बीच में डिफरेंस जो है वो 13 आ रहा है, जल्दी से विद इन सेकेंड आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। 19 माइनस 6 कीजिए, पीछे बचेगा आपका 13, ठीक है। और यही आपका आंसर जो है रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर निकालना है, क्वेश्चन में पढ़ा पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लीजिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। और उन्होंने बोला है कि पेरीमीटर ऑफ 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। लॉन्ग बोले तो लेंथ जो है कितनी है 30 मीटर, वाइड बोले तो ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ कितनी है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर ये वाइड है। सिंपल, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, तो अपना क्वेश्चन जो है वो आसानी से निकलेगा। 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमने लगाया फॉर्मूला, ठीक है। 2 लेंथ कितनी है 30 प्लस ब्रेथ कितनी है 20, ठीक है। पहले इसको अंदर से प्लस कर लीजिए, 50 आ गया। 2 इंटू 50 इज इक्वल्स टू स्टैंड्स व्हाट 100 मीटर इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बीच में देखने के मिलेंगे, बिकॉज जो पेपर सेट करते हैं ना एग्जामिनर, वो इस हिसाब से पेपर सेट करते हैं कि जो नीचे से नीचे बच्चा भी हो ना, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। ईजी से डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। समझिए दोस्तों क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 पाइप फिल वाटर 3 टाइम्स फास्टर देन अदर पाइप। 2 पाइपें हैं, एक पाइप मान लीजिए आप ए है, एक पाइप आपके पास बी है। वो बोल रहे हैं कि जो पाइप ए है वो 3 गुना तेज जो है वो पानी भरती है पाइप बी से, ठीक है। 3 टाइम फास्टर जो है वो इससे है। जो मान लीजिए कि अगर बी पाइप ने 1 चपाती खाई तो पाइप ए जो है ये 3 चपातियाँ खा जाएगी उतने टाइम में, ठीक है। और फिर अगली लाइन में बोला बॉट 2 पाइप्स फिल द एम्प्टी टैंक टुगेदर इन 30 मिनट। अगर ये दोनों जो हैं, अगर ये दोनों मिलकर का पानी भरती हैं एक टैंक को, खाली टैंक को, तो ये कितना टाइम लेती हैं, ये लेती हैं 30 मिनट्स अगर दोनों मिलकर भरती हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर जो स्लो वाली पाइप है, पाइप बी जो है, अगर ये अकेली भरने लगेगी तो ये कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो सिंपल हमें क्वेश्चन गिवन रहता है सब कुछ ही, ठीक है। कितना है, पहले पाइप ए है, ठीक है, 3 टाइम्स भर रही है, पाइप बी जो है 1 टाइम बन रही है, ठीक है। ये 3 टाइम्स जो है फास्टर है। सिंपल हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/x, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स फास्टर है 3/x इज इक्वल्स टू कितना टाइम ले रही है 30 मिनट ले रही है 1/30। यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना ही हो सकती है, बिकॉज आगे जो है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो करिए आगे, देखिए कैसे बनेगा आगे। सिंपल बन जाएगा 3 + 1 4, x का x रहेगा नीचे इज इक्वल्स टू 1/30 बनेगा आपका, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, x निकालना है। x जो है ये बनेगा हमारा पाइप बी का टाइम, कि पाइप बी ने कितना टाइम लिया, ठीक है। इसको हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जहाँ x को हम रख लेंगे साइड पे, जो इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर, ये 30 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 30 × 4, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा x 3 4 0 0 और 12 120 मिनट्स,
ठीक है, 120 मिनट जो है ले रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है? 120, सॉरी ऑर्स में है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। इसको 60 के साथ डिवाइड कर लीजिए, 2 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर बैठने वाला है। समझ आया? कोई प्रॉब्लम? सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको सही लगा होगा। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे मैथ्स के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक आपका लाइव ले लिया जाएगा फर्स्टली, उसके बाद फिर मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाऊंगा कुछ। और अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे मैथ्स या रीजनिंग्स के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में या किसी भी सोर्स के थ्रू। ठीक है, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आया तो बता दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।